रामचंद्र को सुमिर के धरि चरणन में ध्यान। कृपा दृष्टि निक कीजियो, सुमिरि नाम लगइयो पार। नाम लगइयो पार, शरण में पड़ो विनय कुमार। नेक दया करियो प्रभु, सुमिरि हँसी न होने पाए। आदरणीय उपस्थित समस्त सभी श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों को रामायण का पवित्र आख्यान सुनाने के लिए जा रहे हैं। त्रेता युग में किष्किंधा में वृक्षराज नामक वानर का शासन था, जिन्हें अपनी शक्ति पर, बल पर बड़ा ही घमंड था। एक दिन वो भ्रमण करते हुए जंगल में पहुँचे तो उन्होंने एक तालाब बहुत सुंदर देखा, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, जो उसमें स्नान करता था वो स्त्री बन जाता था। जब उन्होंने उस तालाब को देखा तालाब को वृक्षराज ने, तो नहाइबे की छाया ये सो मन में तब सोच के धट कूदे जल में जाई है। वृक्षराज उस तालाब में कूद गए, लेकिन जब नहा कर के बाहर निकले तब क्या देखा सब तन है नारी का, अब मन में सोच कुछ भारी है। तब निकली आड़ में बैठ गए, तब तक कुछ दशा और भाई। जब तक उस तालाब से जैसे ही बाहर निकले, वृक्षराज नहीं रहे, स्त्री बन गए। और जब स्त्री बन गए तो बड़ा चिंतित हुए कि मैं स्त्री कैसे बन गया। अब स्त्री तो बन गई, अब निकल के चंद छिप रहे हैं। जब तक देवराज इंद्र और सूर्यदेव ब्रह्मा जी से मिलकर के लौट रहे थे, अरे जब तक देवराज और सूर्य ब्रह्मा से मिल के जाई रहे, मार्ग में तब वृक्षराज पे पड़ी निगाह मेरे भाई है। और देखी के सुंदर नारी को फिरी मन में बात विचारी है। और अब तो करें विचार के मन में काफी सुंदर नारी है। सोचने लगी। जब तक इंद्र और सूर्यदेव उधर से जा रहे थे तो देखा कि स्त्री तो बहुत सुंदर है। अब इंद्र का जो तेज था वो वृक्षराज के जाकर के बालों पर गिरा, और सूर्यदेव का जो तेज था वो निकल करके उनकी गर्दन पे पड़ा, जिससे वृक्षराज जो स्त्री के रूप में थी, बालों पर गिरने से बाली हुई और गर्दन पर गिरने से सुग्रीव हुई। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे और बाली इंद्र का पुत्र था। अब वृक्षराज ने उन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। जब कुछ समय के बाद सुनो, दुई बेटन को
जन्म दियो भाई। वृक्ष राज उन्हें अति प्यार करें, अति लाड़ से रहे वो पाली है। कोई कमी नाई महसूस होन दें, दिन रात करें सेवा उनकी। तब इंद्र देव और सूर्य देव ने उनसे गिरायु चारी है। ये दो बालक हुए। जब इंद्र देव ने और सूर्य देव ने वरदान दिया कि ये दोनों बड़े ही ताकतवर होंगे और जब तक संसार रहेगा तब तक इनका नाम चलेगा, ये वरदान देकर के इंद्रदेव और सूर्यदेव तो चले गए। तब धीरे धीरे दोनों सयाने हुए, बाली और सुग्रीव, तो एकांत में भगवान का ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए एकांत में चले गए। इनकी कठोर तपस्या देख करके ब्रह्मा जी चले हैं। जब घोर तपस्या करी नने, ब्रह्मा खुश हुई के धाये। कही आँखें खोलू अब भक्त मेरे, तो से प्रसन्न हम बारी है। ब्रह्मा जी पहुँचे और बोले, भक्त आँखें खोलो। बाली ने आँखें खोली और ब्रह्मा जी कहने लगे, मांग लो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो बाली ने कहा, प्रभु अगर कुछ तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे केवल ये दो, जो हमारे साथ में युद्ध करने की इच्छा से आए उसका आधा बल हम में आ जाए। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए और बाली और सुग्रीव बड़े ही ताकतवर हो गए। लेकिन बाली के मन में ये कभी भावना नहीं आई कि हम किसी के राज्य को अपनाएं, छीनें। ये भावना कभी नहीं आई। ताकत होने के बाद में भी उसी समय एक मायावी राक्षसन हुई थी। इसके दो बेटा थे, दुंदुभी और मायावी। दुंदुभी जो था बड़ा ही ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर नाज था। वो एक बार समुद्र के पास में पहुंचा और जाकर के समुद्र को ललकारा, हमारे साथ में युद्ध करो। हालांकि समुद्र उसे परास्त कर सकता था दुंदुभी को, लेकिन समुद्र ने कहा, हे दुंदुभी, मैं तुमसे भला क्या युद्ध करूंगा। तुम्हें तो युद्ध हिमगिर से करना चाहिए, हिमगिर के राजा से करना चाहिए। ये बात सुनकर के दुंदुभी, इतनी सुनी के दुंदुभी चलो, हिमगिर के पास में आओ। उनसे कही सुनाई है, अब युद्ध करो तुम हमसे। तब ही हिमगिरी ने बात कही, तुम इंद्रपुत्र बाली से जाई लड़ो। हिमगिर के राजा से कही तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि हम तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं करेंगे। जब तुम इतने बलवान हो तो तुम्हें तो इंद्र के बेटा बाली से युद्ध करना चाहिए। बाली के पास में दुंदुभी पहुंचा, दरवाजे पे पहुंच करके ललकार लगाई, बाली बाहर निकल, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। बाली निकल करके आया। बाली ने समझाया, क्योंकि बाली अपनी ताकत का व्यर्थ नहीं लगाना चाहता था और ना ही तो वो लड़ना चाहता था। दुंदुभी कहने लगा, मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं युद्ध मांगने के लिए आया हूँ, मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, तुम हमारे साथ में युद्ध करो। जब नहीं माना तब दुंदुभी और तब बाली में
डट डट के भई लड़ाई है, तब पेश गई नहीं दुंदुभी की है, बाली ने मार गिराओ है। बाली ने दुंदुभी को मार दिया और दुंदुभी को उठा करके घुमा करके फेंका 1 योजन की दूरी पर। अब दुंदुभी उड़ता हुआ जा रहा है, उसकी कुछ खून की छींटें मतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे वहाँ जाकर के गिरी, तो मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया बाली, यदि मेरे आश्रम के आस पास आज से कभी तू आएगा तो निश्चित है मरना तेरा, ये श्राप दयो सन्यासी ने। सुनी श्राप बाली घबराई गो, और अति मनई न हुई घर पहुँचो, तब अपने घर में आनंद से अपने घर में फिर रहने लगो। बाली को जब श्राप दे दिया मतंग ऋषि ने, तो बाली निराश होकर के घर लौट आया, और इधर वृक्षराज ने ज़्यादा तपस्या की और ज़्यादा भगवान का ध्यान किया, तो वो जो पहले जैसे बन गए। अब हम यहाँ से आगे की कथा भाग 2 में आप तक पहुँचाएंगे। रावण बाली का युद्ध किस तरह से हुआ था, ये कहानी हम आप तक भाग 2 में पहुँचा